हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेट करने की सेंटेंसेस को हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे अफर्मेटिव टाइप सेंटेंस को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन करेंगे तीन चीज़ों का। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस कौन सा है, उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस, एंड देन वी विल चेक कि सब्जेक्ट कैसा है। सबसे पहले हम देखेंगे टेंस, उसके बाद टाइप ऑफ सेंटेंस और उसके बाद सब्जेक्ट। यदि हमारा अफर्मेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। और यदि हमारे सब्जेक्ट हैं ही, सी, इट या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और यस। शुरू स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है, वह आम खाता है। तो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले टेंस को। हम टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले एंड में देखेंगे, लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। उससे पहले लिखा हुआ है ता तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टाइप है। सीधा प्लेन सेंटेंस है, सकारात्मक सेंटेंस जिसको बोलते हैं अफर्मेटिव टाइप इन इंग्लिश। तो टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड टाइप ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव। थर्ड आइडेंटिफिकेशन करना है सब्जेक्ट का। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है ही। तो हमारा सब्जेक्ट ही है तो हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एस और ईएस। ही ईट्स ए मैंगो। तो पहले सेंटेंस में हमने सीखा कि यदि हमारा सब्जेक्ट ही है तो हम यूज करेंगे एस या ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स मूव टू द सेकंड सेंटेंस, वे स्कूल जाते हैं। तो लास्ट में लिखा हुआ है ता है, ती है, ते हैं, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट एंड अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि हमारा सकारात्मक सेंटेंस है, हमें पता चलता है इसमें कोई किसी काम के होने का पॉजिटिवली। तो हम थर्ड टाइप देखते हैं सब्जेक्ट की। हमारा थर्ड सब्जेक्ट है यहाँ पर दे, और सब्जेक्ट हमारा दे है तो वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दे गो टू स्कूल। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं, बस हमें ये तीन चीज आइडेंटिफाई करना सीखना है और उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। थर्ड सेंटेंस है हमारा, राधा गाना गाती है। सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक पॉजिटिवली किसी काम के होने का पता चले तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। थर्ड हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो है सब्जेक्ट, और यहाँ पर काम को करने वाला है राधा। राधा गाना गाती है। राधा इज सिंगुलर सब्जेक्ट। राधा सिंग्स ए सॉन्ग। तो देखिए सबसे पहले जो हमने यूज़ किया है ही, तो हमारे साथ आया, हमारे पास हमने यूज़ किया एस या एस को फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, हमने यूज़ किया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर किसी भी फॉर्म में तो हम यूज़ करेंगे एस या एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, और वो है नेगेटिव सेंटेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। सो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है
नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेम इसमें सिर्फ चेंज इतना है कि वी विल यूज डू या फिर डज विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डू डज के साथ हम यूज करेंगे नॉट फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। सो हम मूव करते हैं हमारी फॉर्मेशन पे। वह स्कूल नहीं जाता है। तो फॉलो करोगे हमारे स्टेप्स को। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे टेंस। तो हमारा टेंस है, सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके साथ में नहीं है तो इसका मतलब ये है एक नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। थर्ड जो चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी होती है वो है सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट है वह एंड दैट इज ही। ही के साथ हम यूज करेंगे डज नॉट। ही डज नॉट। और ध्यान रखें जब भी किसी सेंटेंस में डू या डज हो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। देखते हैं एक और सेंटेंस। सीता गाना नहीं गाती है। सीता गाना नहीं गाती है। किसी भी टेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, इसका मतलब वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके साथ में यूज किया गया है नहीं को, मीन्स दैट इज ए नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पर सीता एंड सीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वी विल यूज डज नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सीता does not sing a song। सीता सब्जेक्ट फॉलोड बाई डज नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं आम नहीं खाता हूं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे टेंस को। किसी भी सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उस सेंटेंस में यूज किया गया है वर्ड को नहीं, मीन्स दैट इज नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। और नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस को पता करने के बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट। और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है आई। आई के बाद हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का डू नॉट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आई डू नॉट ईट मैंगो। मैं आम नहीं खाता हूँ। आई होप ये तीनों सेंटेंस से हमें पता चल गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। हम यूज करते हैं डू नॉट विद दीज सब्जेक्ट्स, वी विल यूज डज नॉट विद दीज सब्जेक्ट्स एंड विद दीज सेंटेंसेस हमारी ये कैटेगरी कंप्लीट है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो जैसे बताया है सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करेंगे टेंस का। पहला हमारा सेंटेंस क्या सीता आम खाती है। सेंटेंस के एंड में ती है लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस में हमने यूज किया है क्या। टेंस में हमने पूछा है क्या का, मीन्स दैट इज इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। थर्ड हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है सीता। सीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। सीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारा सीता जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम यूज करते हैं डू या डज का इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय सब्जेक्ट और उसके बाद हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
ध्यान रखें, जब भी हमारे पास कोई भी सेंटेंस है जिसमें डू या डज का यूज़ किया जाता है, उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करते हैं। तो ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। सीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, वी विल यूज डज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। डज, आफ्टर दैट वी विल यूज सीता। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट, मैंगो। एंड ध्यान रखें, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है तो एंड में वी विल यूज क्वेश्चन मार्क। देखते हैं दूसरा सेंटेंस। क्या वे स्कूल जाते हैं? आइडेंटिफाई करेंगे टेंस को। टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं लास्ट के वर्ड्स के देख के। लिखा हुआ है एंड में ते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। थर्ड हम देखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है दे। दे सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यूज करते हैं डू इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। डू दे, आफ्टर दैट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू स्कूल। आई थिंक समझ आया होगा। हम देखते हैं एक और सेंटेंस। क्या राधा गाना गाती है? इन सेंटेंसेस में भी ध्यान रखें भाई, ऊपर वाले दोनों सेंटेंस में हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। क्या राधा गाना गाती है? सेंटेंस के एंड में लिखा हुआ है ती हैं, मीन्स इट इज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज है क्या का, मीन्स दैट इज ए इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है राधा। राधा इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले है तो सबसे पहले हम यूज करेंगे डज। उसके बाद सब्जेक्ट followed by first form of the verb and at the end we will use question mark. I think समझ आया होगा। लास्ट कैटेगरी देखेंगे जिस सेंटेंस में होता है इंटरोगेटिव टाइप प्लस नेगेटिव टाइप, दोनों जिसमें होंगी वो हम देखते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी। उसके बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस दैट कम्स फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो हम देखते हैं पहला सेंटेंस, क्या सीता आम नहीं खाती है? सबसे पहले हम करेंगे आइडेंटिफाई टेंस को। सेंटेंस के एंड में है ती है, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यूज किया हमने क्या का, मीन्स इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। एंड साथ में यूज किया है नहीं का। नहीं का यूज करेंगे तो दैट इज ए नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हम उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट को। हमारा सब्जेक्ट है सीता। सीता इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें यूज करना होगा डज का। डज फॉलोड बाय सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है सीता। उसके बाद हम यूज करेंगे नोट का। डज सीता नोट ईट मैंगो। और ध्यान रखें एट द एंड हमें यूज करना होता है क्वेश्चन मार्क का। लेट्स लुक एट वन मोर सेंटेंस। और हमारा दूसरा सेंटेंस है क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे टेंस को। सेंटेंस के एंड में ते हैं,
मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसके बाद हमने यूज़ किया है क्या का, इंटरोगेटिव टाइप, यूज़ किया है नहीं का, नेगेटिव टाइप। इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमें दोनों चीज़ों का पता चल गया कि टेंस हमारा ये है और टाइप ऑफ सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव है। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा दे। दे के साथ हम यूज़ करते हैं डू इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, डू। और उसके बाद में सब्जेक्ट डू दे फॉलोड बाय नॉट प्ले क्रिकेट। एंड ध्यान रखें एंड में डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, एंड में हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। लेट्स लुक एट वन मोर सेंटेंस एंड दैट इज क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। फॉलो करेंगे स्टेप्स को। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का नंबर है हमारा टेंस का, और एंड में है ता है, ती है, ते हैं आदि, तो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने यूज किया है का क्या, तो मतलब उसका मतलब है इंटरोगेटिव, और यूज किया है नहीं का, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट को। हमारा सब्जेक्ट है मैं के साथ हम यूज करते हैं डू को, तो वी विल यूज डू आई, एंड आफ्टर दैट नहीं के लिए नोट, डू आई नोट वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू स्कूल। Here are some sentences for homework. Pause the video and note down all of these sentences. वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करें, सारे सेंटेंसेस को नोट करो एंड ट्रांसलेट देम टू इंग्लिश। किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए। प्लीज़ नोट डाउन दी सेंटेंसेस। इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थैंक यू वेरी मच।